जय हिंद दोस्तों। सावित्रीबाई फुले कहती थी कि फातिमा मेरी सबसे करीबी दोस्त हैं और लड़कियों की शिक्षा में हमारी कामयाबी में भी सबसे भरोसेमंद साथी हैं और वह फातिमा बहुत हिम्मत वाली महिला हैं। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को बम्बे के नया गांव में हुआ था। सन 1841 में लगभग 10 वर्ष की आयु में सावित्रीबाई का विवाह ज्योतिबाराव फुले के साथ हुआ था। जिस समय सावित्रीबाई की शादी हुई थी उस समय वह पढ़ी लिखी नहीं थी। उस समय वह मात्र तीसरी कक्षा तक ही पढ़ी थी। कहा जाता है कि एक दिन उन्हें अपने घर के कमरे में एक अंग्रेजी की किताब मिल गई और सावित्रीबाई उस किताब के पन्ने पलटकर देखने लगी। तभी इनके पिता खंडोजी की नज़र उन पर पड़ गई। यह देखते ही वह भड़क गए और उनके हाथों से किताब छीन ली और उन्होंने सावित्रीबाई से कहा कि शिक्षा पर केवल उच्च जाति के पुरुषों का ही हक है। दलित और महिलाओं के लिए शिक्षा ग्रहण करना पाप है। यही वो पल था जब सावित्री ने प्रण लिया कि वो एक न एक दिन जरूर पढ़ना सीखेंगी। जब शादी करके सावित्रीबाई ज्योतिबाराव फुले घर आई तब ज्योतिबाराव ने सावित्री की पढ़ाई में रुचि को देखकर गांव के ही एक स्थान पर सावित्रीबाई और अपनी चचेरी बहन सगुनाबाई सिरसागर को पढ़ाना शुरू कर दिया और संसाधनों के अभाव में पेड़ की लकड़ी की कलम बनाकर लेखन का कार्य किया। ज्योतिबाराव ने सावित्रीबाई को 2 साल तक घर पर ही पढ़ाया। उसके बाद सावित्रीबाई को आगे पढ़ने के लिए और टीचर ट्रेनिंग के लिए पहले अहमदनगर के एक अमेरिकन मिशनरी जो सिंथिया द्वारा संचालित थी और उसके बाद दूसरे कोर्स के लिए पुणे के एक नॉर्मल मिसेज मिशेल स्कूल में टीचर ट्रेनिंग के लिए भेजा। यहीं पर सावित्रीबाई की पहली बार मुलाकात फातिमा शेख से हुई थी और फातिमा का जन्म 9 जनवरी 1831 ईस्वी को पुणे महाराष्ट्र में ही हुआ था। फातिमा का भी शिक्षा में बहुत लगाव था। फातिमा भी महिला शिक्षा और वंचित वर्ग को शिक्षा देने के लिए काम कर रही थी। लेकिन जब सावित्रीबाई और फातिमा शेख शिक्षा लेने के लिए जाते थे तो लोग इन पर कूड़ा कचरा फेंक देते थे, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी। यह हमेशा अपने पास एक एक्स्ट्रा साड़ी रखती थी। जब कूड़े कचरे से कपड़े गंदे हो जाते थे तो वह उन्हें बदल लेती थी। सावित्रीबाई और फातिमा शेख ने जब एलिमेंट्री लेवल का टीचर ट्रेनिंग कोर्स पूरा किया तो कोर्स पूरा करने का सर्टिफिकेट देने के लिए मिसेज मिशेल सावित्रीबाई और फातिमा शेख के घर पर खुद गई थी। माना जाता है कि ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय महिला थी। फातिमा शेख के भाई उस्मान शेख ज्योतिबाराव के बचपन के मित्र भी थे, इसलिए सावित्रीबाई और फातिमा शेख की दोस्ती और गहरी होती चली गई। ज्योतिबाराव फुले ने जो छोटी सी पाठशाला अपने गांव में चला रखी थी, जिसमें सावित्रीबाई फुले भी अब शिक्षिका के तौर पर वहां पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो समाज का और ज़्यादा विरोध का सामना उनको करना पड़ा और ज्योतिबाराव फुले के पिता गोविंद राव ने उन्हें इस पाठशाला को बंद करने को कहा, लेकिन ज्योतिबाराव ने मना कर दिया और जिस वजह से उनके पिता गोविंद राय ने ज्योतिबाराव को घर से निकाल दिया। जिसके बाद ज्योतिबाराव फुले और सावित्रीबाई फुले को किसी ने अपने घर में पनाह तक नहीं दी। जब यह बात उस्मान शेख और फातिमा शेख को पता चलती है तो वह समाज की परवाह किए बिना ज्योतिबाराव फुले और सावित्रीबाई फुले के लिए अपने घर के दरवाजे खोल देते हैं। उस्मान और फातिमा ने न केवल ज्योतिबाराव फुले और सावित्रीबाई फुले को घर दिया, बल्कि एक घर का बहुत बड़ा हिस्सा स्कूल खोलने के लिए भी दिया। जिसके बाद 1 जनवरी 1848 ईस्वी को फातिमा शेख के घर पर पहला महिला स्कूल खोला गया, जिसमें सावित्रीबाई प्रिंसिपल और फातिमा शेख टीचर नियुक्त की गई, जिसमें पहले दिन ही 9 छात्राओं ने दाखिला लिया। जिसके बाद एक ही साल में सावित्रीबाई और ज्योतिबाराव फुले ने 5 नए स्कूल खोल डाले। धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ता गया और वंचित वर्ग की महिलाओं को शिक्षा मिलती रही। वहीं दूसरी तरफ समाज का एक वर्ग सावित्रीबाई और फातिमा शेख की आलोचना करता रहा। 1856 ईस्वी में जब एक बार सावित्रीबाई बीमार पड़ गई तो फातिमा शेख ने स्कूलों के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी उठाई और स्कूल की प्रधानाचार्य का काम भी संभाला। जय हिंद।